उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज कार्यमंत्रणा की बैठक हुई, उसके बाद सर्वदलीय बैठक में आप शामिल हुए। क्या तय हुआ इस बार जो 9 तारीख से सदन चल रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें किन विषयों पर चर्चा होगी और कब तक चलेगा सदन? और सभी दलों के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि सभी लोग एक बात पर सहमत हैं कि इसमें जो बजट सत्र है उत्तर प्रदेश को फिर सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्लस बजट पर चर्चा होगी और पूरा टाइम पर चर्चा होगी। और लोगों ने कुछ समय बढ़ाने की मांग की थी। ये हुआ कि जो 5 बजे होता है उसको मैंने थोड़ा 3 घंटे उसमें जोड़ दिया गया, तो लगभग उतना ही होता है। तो उस पर चर्चा होगी और हर विषयवार भी चर्चा होगी, इसमें टाइम दिया जाएगा। और सभी लोगों ने एक बात बताई। दूसरा, ओलावृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले निर्देश जारी कर रखा था कि जो किसानों की क्षति हुई है उस पर जो है उचित मुआवजा दे दिया जाए तत्काल। ये लोग तो SIR की बात कर रहे हैं कि बेईमानी करा रहे हैं, भाजपा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना के बेईमानी करा रही है। फॉर्म 6-7 भरवा के उसमें नाम काटे जा रहे हैं, नाम बढ़वाए जा रहे हैं, और जिसका फॉर्म है वो जो फॉर्म खुद भरा नहीं है, दूसरा आदमी फॉर्म भर रहा है उसका, और भाजपा के लोग दे रहे हैं BLO के जा के कि लो भैया इतना नाम काट दो। इस तरह की आरोप अखिलेश यादव ने आज फिर लगाया यहाँ पे। देखिए, विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, पोस्टरबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। जनता ने विश्वास के साथ हम लोग चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, निश्चित रूप से जिसके नाम गलत हैं कटने चाहिए और जिसके नाम 18 साल है या छूटे उन्हें जुड़ने चाहिए, उसके लिए अवसर मिलना चाहिए। और चुनाव आयोग ने शायद 1 महीना का समय बढ़ा दिया, उसको धन्यवाद देता हूँ। अभी विपक्ष के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही साथ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जो शिष्यों की चुटिया खींच के मारा गया है, उनको कहा कि उस मुद्दे को भी उठाया जाए। यहाँ पे सनातन का अपमान किया गया है, उनके शिखा नहीं खींचनी चाहिए थी। ये सब मुद्दे भी लेके आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है, इसमें लोक महत्व के मुद्दे, उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे, और इसमें बजट से संबंधित मुद्दे होने से और प्रशासनिक मुद्दे भी होते हैं कुछ ना कुछ। हमको लगता है वो जांच का विषय, उसमें जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, ताकतवर मंत्रियों में शुमार होता है, उनको बंधक बना लिया था कुछ दिन पहले। फिर ये हल्ला हुआ कि साहब वो नोटिस जारी होगा, ब्रजभूषण राजपूत नोटिस जारी हो गया, लेकिन राजपूत साहब तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं। अंदरूनी कलह बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा माना जा रहा है। आपसी टकराव बढ़ता चला जा रहा है। झूठ बोल दिया कि नोटिस हो गया, नोटिस हुआ नहीं। स्वतंत्र देव सिंह की छवि और दागदार हो गई। नहीं, किसी की छवि दागदार नहीं है। आप लोग झगड़ा लगाते हो, बंधक बना लिया। बंधक कहाँ? बंधक तो कमरे में बंधक बनाया जाता है। कोई रोक के अपनी बात कह रहा है तो उसको आप लोगों ने दूसरे वे में लगा के झगड़ा लगाने वाला भाई मामला चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, दोनों अपने लोग हैं और जनता की बातों को रखना विधायक का काम है और उनकी समस्याओं को लड़ाई लड़ना विधायक का काम है और मंत्री का काम है कि उसकी बात को सरकार के संज्ञान में ला के समस्याओं का समाधान करें। दोनों विषय अपनी जगह पर सही हैं। हमको लगता है कि इस पर बिना विवाद नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना उनका काम नहीं चलने में उनका, सब लोग हम सरकार के अंग हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। उनके विधायक जी ने भी उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और स्वतंत्र देव ने तो अब बीच में क्या रह गया। और स्पष्टीकरण क्या दिया? विधायक जी तो कह रहे हैं कि अभी तो मंत्री को हमने रोका है, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। आप लोगों की खातिर जनता की तरफ इशारा करेंगे। आप किसी के भी निजी उनके मतलब विचारों को, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और हर एक पार्टियां, हर एक राजनीतिक व्यक्ति समाज की सेवा के लिए आता तो समाज की आवाज़ तो उठाएगा ना, क्षेत्र का आवाज़ उठाएगा ना। माध्यम 2-3 होते हैं, मीडिया होती, सड़क होती है, नेता होता, सामने होता, सदन में होता। तो जहाँ प्राइमरी तो वही है कि क्षेत्र में उठाएंगे, फिर उसके बाद सदन में उठाएंगे। तो बिना उठाए मुद्दा तो हल नहीं होता ना, तो उसको आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बात की और कहा कि जो मुद्दे समाप्त हो गए उनको बार बार नहीं उठाया जाना चाहिए। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।